दोस्तों, भारत की एक बार फिर से हुई सबसे बड़ी जीत। देखता रह गया चीन। प्रधानमंत्री मोदी ने एक महीने में लगातार तीसरी बार किया है चीन को परास्त। चीन जो चाहता था वो हुआ ही नहीं। भारत और रशिया ने एक साथ मिलकर चीन को एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर पीछे ढकेल दिया है। दरअसल श्रीलंका पर चीन अपनी कूटनीतियों से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर अपना कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारत ने श्रीलंका के मल्लाटा एयरपोर्ट पर चीन के सामने कब्जा करके दिखा दिया है। और हैरानी की बात ये है कि ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है, जिसे दुनिया लगभग किसी काम का नहीं समझती। लेकिन ये मल्लाटा एयरपोर्ट श्रीलंका की जिस जगह पर मौजूद है, जहां पर ये बना हुआ है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट श्रीलंका के हम्बनतोता नाम की जगह पर मौजूद है, जहां एक लंबा समुद्री मार्ग है और यहां से लाखों डॉलर्स का ट्रेड किया जाता है। और भारत ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ मिलकर इस मल्लाटा एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। दुनिया की नजरों में शायद ये एयरपोर्ट एक कबाड़ हो, जहां कोई आता जाता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदृष्टि से इस एयरपोर्ट की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए इसे लीज पर ले लिया है। और ये भारत के लिए चीन के सामने बहुत बड़ी जीत है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें जीत कहां से आई? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने बनवाया था। और चीन श्रीलंका में इस एयरपोर्ट पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन भारत के सामने वो ऐसा ना कर सका। यहाँ हम आपको बताते चले कि चीन अपनी नजर श्रीलंका पर पिछले कई सालों से जमा कर बैठा हुआ है और वहाँ के आइलैंड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और लैंड्स पर अपना कब्जा करना चाहता है। इसीलिए चीन साल 2009 से ही श्रीलंका में लगभग सारी चीजें बनाता आ रहा है, क्योंकि चीन अपनी राजनीति जबरदस्ती श्रीलंका पर थोपता है। और चीन की इन्हीं सब चालों की वजह से आज श्रीलंका कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि श्रीलंका तो बैंकरप्ट तक हो चुका है और इसीलिए वो श्रीलंका की हर एक चीज पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन चीन अपने इरादों में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है भारत, क्योंकि भारत उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ है। जहां पूरी दुनिया श्रीलंका की मदद कर रही है, वहीं भारत श्रीलंका को इस कंगाली के समय में सबसे ज्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश तो है ही और चाइना वहां अपना कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए भारत चीन के सामने एक चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। जिस एयरपोर्ट को भारत और रूस ने मिलकर खरीदा है, उसका नाम मल्लाटा राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। जब श्रीलंका ने अपने इस एयरपोर्ट को 30 सालों के लिए लीज पर देने का फैसला किया, तो इस एयरपोर्ट को खरीदने 6 कंपनियां आईं, लेकिन इसमें भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया और रशिया की एयरपोर्ट ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी ने बाजी मार ली और चीन वहां खड़ा देखता रह गया। अब भारत और रूस के पास आने वाले 30 सालों तक के लिए मल्लाटा राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कंट्रोल रहने वाला है। भारत के लिए इस एयरपोर्ट पर कंट्रोल करना काफी बड़ी जीत है, क्योंकि इस एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर हम्बनतोता नाम का एक पोर्ट मौजूद है, जिस पर चीन कंट्रोल करता है। भारत रूस के साथ मिलकर इस राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरी तरह से नजर बनाए रखेगा चीन के हम्बनतोता पोर्ट पर। भारत की सिक्योरिटी के तौर पर और ट्रेड को ध्यान में रखकर ही भारत ने इस एयरपोर्ट को 30 सालों के लिए अपने कंट्रोल में लिया है। भारत ने चीन को हम्बनतोता पर कंट्रोल करने का सीधा जवाब दिया है। दोस्तों, जिस तरह भारत ने 30 सालों के लिए इस एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल लिया है, ठीक वैसे ही चाइना ने भी श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है। अभी के समय में तो
चीन ने अपना कोई नेवल बेस उस पोर्ट पर नहीं बनाया, लेकिन आने वाले 99 सालों में वो जरूर बनाने की कोशिश करेगा, जिससे भारत को खतरा भी हो सकता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने उसी की भाषा में उसे जवाब देने के लिए श्रीलंका से ये एयरपोर्ट खरीदा है। दोस्तों, श्रीलंका पूरी तरह से चीन के कर्ज में डूबा हुआ है और चीन ने ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा देकर इस एयरपोर्ट को बनवाया था। लेकिन एयरपोर्ट को जब बनाया गया तब उसकी मेंटेनेंस में हर साल लाखों डॉलर्स का खर्चा करने के लिए श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं बचे। इसीलिए श्रीलंका ने न केवल चीन के कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भारत को ये एयरपोर्ट सौंपा है, बल्कि भारत की वजह से श्रीलंका सुरक्षित भी रहने वाला है, क्योंकि जब भारत और रूस वहां मौजूद होंगे तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि वो श्रीलंका में अपने कदम और आगे बढ़ा सके। इस तरह से भारत ने रूस के साथ मिलकर एक बार फिर से चाइना को जवाब दिया है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ी जीत है। अगर भविष्य में कभी चीन हम्बनतोता पोर्ट पर अपनी नेवल बेस बनाने की कोशिश करेगा तो जवाब में भारत भी मल्लाटा एयरपोर्ट पर अपना सैन्य बेस बनाएगा। दोस्तों, जिस जगह हम्बनतोता एयरपोर्ट मौजूद है वो जगह भारत के नजदीक ही लगती है और इस लिहाज से भी भारत का मल्लाटा एयरपोर्ट को लीज पर लेना एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि चीन फिर उस रास्ते से भारत में एंट्री नहीं कर सकेगा और श्रीलंका में भी अपना दबदबा आगे कायम नहीं कर सकेगा। भले ही ये दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है, लेकिन भारत की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए भारत ने रूस के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट को 30 सालों के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया है। पूरी दुनिया में चीन इसी तरह की राजनीति अपनाता है। पहले तो वो कमजोर देश को कर्जे में डुबा देता है और फिर धीरे धीरे उस देश में जाकर बैठ जाता है और फिर वहाँ के रिसोर्सेज पर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहाँ के पोर्ट्स पर, वहाँ की बिल्डिंग्स पर, वहाँ की पॉलिटिक्स में एंटर करने लगता है और अपना हक जमाने लगता है। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी चीन ने यही तरीका अपनाया है, लेकिन जब तक भारत श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है तब तक चीन वहां अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि चीन कभी भी रूस और भारत से एक साथ टक्कर नहीं ले सकता। और यही वजह है कि श्रीलंका अब भारत पर ज्यादा भरोसा करने लगा है और इसीलिए उसने अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के नाम कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।